हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स। बच्चों, इस वीडियो में हम 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिनमें दो क्वेश्चंस में दो पार्ट अलग से भी रहेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आप एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट करते हैं डिफरेंट स्कूल के एग्जाम में, उन क्वेश्चन और एग्जाम्पल को एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको करवाया जा रहा है। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप अपने स्कूल के एग्जाम, वो कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें देखना कि इस वीडियो से बाहर क्या कोई क्वेश्चन था कि नहीं था। कंप्लीट आपके स्कूल के एग्जाम चैप्टर 3 से जो भी आएगा क्वेश्चन, वो इस वीडियो के अंदर आपको अवश्य मिलेगा। ये हमारी आपको श्योरिटी है 100%। क्लियर है? और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बताना, ठीक है ना। कर पूरे रिटन बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और जैसा प्रीवियस वीडियो आपने कंप्लीटली वॉच किया था, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन के आपको दो मेथड भी करवाए जाएंगे, एक आसान तरीका और एक कंप्लीट बड़ा वाला तरीका। जो आपको सुटेबल लगता है वो आप यूज कर सकते हो। तो टाइम को ज़ाया न करते हुए लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एवरेज स्पीड के साथ लेकर चलेंगे, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ -47 डिग्री 30 मिनट। ये आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है। इसमें हमने दो पार्ट रखे हैं। तो पहले वाले में हमें रेडियन मेजर निकालना है और हमें डिग्री में दे रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वो रिलेशन पता होना चाहिए, जो रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखो, ये डिग्री में है और ये मिनट में है। तो आप क्या करोगे, आप मिनट को डिग्री में चेंज कर दोगे। कैसे करोगे, देखो, आपको पता है ना, एज 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, ठीक है ना, बताया हुआ है। तो यहां से अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालोगे तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। अब ये बताओ, 1 मिनट में अगर इतना है तो 30 मिनट में कितना होगा। तो 30 मिनट में निकालने के लिए 1/60 इंटू 30 कर दोगे। क्लियर है? तो 0 से 0, 3 से 2 टाइम्स, तो 1/2 डिग्री आ जाएगा 30 मिनट में। अब इसको आप कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है -47 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू -47। क्लियर है? अब 30 मिनट को मैंने अभी अभी आपको बताया 1/2 डिग्री। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। कौन कौन से दो तरीके, यहां आपको देखना है। अगर आप चाहो तो 47 + 1/2 डिग्री लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो 47/1/2 डिग्री लिख सकते हो। दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है ना। तो जैसे आपने देखा कि इसको आपने 47/1/2 डिग्री लिख दिया, ठीक है ना, 30 मिनट की जगह 1/2 डिग्री। अब इसको जब आप मिक्स फ्रिक्शन से सिंपल फ्रिक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 47 इंटू 2, 94 + 1 95, तो 95/2 डिग्री। ये वैल्यू आपने डिग्री में कन्वर्ट कर दी। क्लियर है ना। अब आपको इसको रेडियन में बदलना है। किसमें? रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो ध्यान से। आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। तो एक बात बताओ, 1 डिग्री में कितना हुआ, पाई/180। 180 नीचे डिवाइड में चला गया। रेडियन की जगह मैं यहाँ रेडियन का सिंबल बनाता हुआ चलूंगा। क्लियर है? अब देखो, 1 डिग्री में अगर इतना है तो 95/2 डिग्री में कितना होगा, तो पाई/180 इंटू 95/2। माइनस साइन से कंफ्यूज मत होना, ये तो आपको डायरेक्शन बता रहा है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है? अब देखो, अब इसको आप काट दीजिए। जब आप काटोगे इसको तो 5 से काटोगे, 5 तिया 15, 3 5 6 30, इसको 5 एकम 5, 5 निमा 45। तो बस अब आपका आ जाएगा 19 पाई/72 रेडियन। ये आपका आंसर निकल के आ गया। गलती नहीं करनी है, आराम से समझना है। क्लियर है ना। ये क्लियर हो गया होगा पार्ट ए। अब पार्ट बी पर चलते हैं, ठीक है ना। पार्ट बी में हमसे बोला जा रहा है, अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख सकते हो।
ठीक है ना, 22/7 पुट कर सकते हो, बट आपको एनसीईआरटी में इतना ही आंसर मिलेगा और आपके एग्जाम टाइम में भी आपको यहीं तक छोड़ना है। क्लियर है? अब देखो, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ -4। -4 को आपको क्या करना है, डिग्री में बदलना है, तो इसका मतलब ये रेडियन में दे रखा है, ये बात क्लियर है? ओके, देखो इसके आंसर में भी आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, एज पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है ना भाई? तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? अब ये बताओ, एक रेडियन में इतना है तो -4 रेडियन में कितना होगा, तो 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 4। क्लियर है? अब यहां पर आप पाई की वैल्यू पुट कर दो और इसको सॉल्व करो। अब आपको लग रहा होगा यहां क्यों नहीं किया, वहां कर रहा है, तो बच्चों यहां डिग्री है और डिग्री से छोटी यूनिट जानते हैं मिनट, मिनट से छोटी जानते हैं सेकंड, तो वो आगे छोटी यूनिट्स में बदल सकता है, इसलिए उसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? आगे देखो, देखो 18 चौके 72, 720, इसको जब सॉल्व करोगे 22, 7 ऊपर चला जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, 11, 2 से काट दीजिए 360। अब जब मल्टीप्लाई करोगे 0, 7 6 42 का 2 4, 7 21 और 4 25। अब आपको ये वैल्यू मिल गई, ये डिग्री में बदल गया, 2520 अपॉन 11 डिग्री। अब इसको आपको क्या करना है, अब यहां से समझना है, यहां तक आंसर छोड़ दोगे नंबर कट जाएंगे, तो अब क्या करना है, अब पहले आप इसको डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में बदलते हैं। देखो ध्यान से कैसे, 11 से आप डिवाइड करिए 2520 को, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 निम्मा 99, तो आपका आ गया 229 डिग्री। क्लियर है? अब देखो यहां एक डिग्री बचा, यहां क्या बचा, एक रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 1 डिग्री बच गया। अब 1 डिग्री है और 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। इसका मतलब इस 1 डिग्री को अगर मैं चाहूं तो मैं 60 मिनट भी लिख सकता हूं, तो मुझे क्या मिल गया, 60 मिनट। अब आपको क्या करना है, इस 60 मिनट को भी 11 से डिवाइड करना है, तो 11 5 जा 55, ये 5 रिमाइंडर है और ये क्या है, 5 मिनट है। क्या है, 5 मिनट। अब देखो यहां ये 5 क्या निकल के आ गया, ये 5 निकल के आ गया आपका मिनट। ठीक है ना? अब ये रिमाइंडर बच रहा है, बात समझना, ये रिमाइंडर बच रहा है। अब इसको भी तो आप सेकंड में बदलोगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड, कितनी, 300 सेकंड। 300 को फिर 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 8, 11 सत्ते 77, तो अब यहां पर 3, ये आपका आ गया 27 सेकंड अप्रोक्स में, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये 3 बच गया, बट ये आगे इतना ही कैरी छोड़ देना, अभी आगे इसको नहीं बढ़ाना है। तो आपने क्या समझा कि -4 रेडियन ये बराबर होगा माइनस, आपने -4 का मल्टीप्लाई करना, इस बात की ध्यान रखनी है, तो ये माइनस में आएगा आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये दोनों पार्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसकी जगह आपको कोई और भी चेंज करके दे दे तो भी आप चेंज कर दोगे, -4 की जगह कोई डिजिट चेंज हो जाए तो भी आप कर लोगे, तरीका यही रहेगा। क्लियर है ना? अब देखो अगला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट। आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक मिनट हैंड है आपके पास, जैसे मान लीजिए ये आपका वॉच है और इसमें आपकी जो मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर बड़ी होती है, 1.5 सेंटीमीटर बड़ी है। अब ये 40 मिनट में कितना मूव करती है वो आपको बताना है, ये 40 मिनट में कितना मूव कर जाती है वो आपको बताना है, ठीक है ना? तो यहां से यहां तक ये कितना मूव करके चली गई ये आपको बताना है। तो ये बताने के लिए आप क्या करोगे, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपने याद होगा, अपने 10th क्लास में भी किए हुए हैं, 3/360 याद होगा, 2πr। तो अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो इसे, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी लगा सकते हो। किस तरीके से, समझो ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 40 मिनट में वॉच की जो सुई है वो कितना एंगल बनाएगी। जैसे कि आपने याद होगा, अगर ये पूरा मैं बात करूं 60 मिनट है तो 60 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर होता है। ये वाली बात तो मानते हो ना कि 60 मिनट में पूरी अगर सुई घूमेगी तो 360 डिग्री एंगल बनाएगी।
तो 1 मिनट में कितना बनाती है? 360 अपॉन 60, 0 से 0 6, तो कितना बनाती है? 6 डिग्री बनाती है। क्लियर है? तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 40 मिनट में कितना होगा? 6 इंटू 40, 240 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई? 240 डिग्री एंगल बनाएगी। अब एक बात समझो, आपको एक बात पता है ना, एक बात पता है ना कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा? पाई अपॉन 180। अगर 1 डिग्री इतने के बराबर है तो 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इंटू 240, 0 से 0 कट गया, 6 3 18, 6 चौके 24, तो 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। अब आपको लग रहा होगा जब डिग्री में वैल्यू है तो रेडियन में आपने क्यों निकाली है? आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में जिसमें डिटेल थ्योरी बताई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगेगा तो थीटा ऑलवेज भी इन रेडियन होना चाहिए। इसलिए यहां पर 240 यूज नहीं कर सकते, उसको आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा, और रेडियन में ये कितना हो जाएगा? 4 पाई 3, 4 पाई अपॉन 3। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, हमें यह पता चल गया कि जो घड़ी की सुई है उसने अगर यहां से चलना शुरू किया तो वो यहां तक अगर आ गई तो उसने कितना रेडियन एंगल बनाया? उसने 4 पाई बाई 3 रेडियन एंगल बनाया। अब एक बात बताओ, हम जानते हैं एक फॉर्मूला एज थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा की वैल्यू 4 पाई बाई 3, लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है, और रेडियस कितना है? 1.5। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। देखो ये 1.5 है, ये 3 है, तो इसको 2 टाइम्स काट दोगे, ठीक है ना? अब देखो 4 पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू एल, 2 से 2 टाइम्स 2 पाई इक्वल्स टू एल। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, तो 3.14, तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 6.28 सेंटीमीटर। अगर आप चाहो तो आप 10th क्लास के फॉर्मूले थीटा बाई 360 2 पाई आर से भी निकाल सकते हो। क्लियर है ना भाई? इससे भी निकाल सकते हो और ऐसे आपका आंसर आ गया, ठीक है ना? याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि अगर 10x माइनस 5/12 है और x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बाकी के बचे कुछ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर है? एक बात समझो, इसको देखो पहले मैं थोड़े से लेंदी तरीके से लेता हूं। मतलब आप सबसे पहले ये देखिए कि 10x है, अब 10x की हेल्प से आप cot x तो इजीली निकाल सकते हैं। पहले आपने ये कंफर्म कर लेना है कि ASTC रूल आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है। ASTC रूल, तो इसका मतलब आपका जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, वो यहां पर है, तो यहां पर साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। क्लियर है? अब एक बात समझो, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप जानते हो एज cot x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10x, तो यहां से cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन माइनस 5/12, मतलब cot x की वैल्यू हो जाएगी -12 अपॉन 5। एक वैल्यू तो आपने निकाल दी। क्लियर है? अब दूसरी वैल्यू देखो, आपने देखा है ना कि sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ये वाली आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी है। अब एक बात बताओ, 10x की वैल्यू तो आपको पता है ना, 10x की वैल्यू क्या है? 10x की वैल्यू -5/12 है। सॉल्व कर दो, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, एलसीएम ले लो, 144 प्लस 25 अपॉन 144, 169 अपॉन 144, ये सेक स्क्वायर की वैल्यू है। यहां से सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेक की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 169 अपॉन 144। क्लियर है? इतना तो दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? ओके, अब आप एक बात समझिए, यहां सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर, सेक का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सेक का आंसर आ जाएगा माइनस, अब देखो 169 किसका क्यूब स्क्वायर रूट होता है? 13 का, और ये 12, तो सेक की वैल्यू आ गई। अब सेक की वैल्यू आ गई तो कॉस की वैल्यू भी आ गई, क्योंकि कॉस एक्स सेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस एक्स की वैल्यू हो गई -12 अपॉन 13। क्लियर है? अब हमारे पास साइन और कोसेक रह गया है। अब एक बात बताओ, आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस की वैल्यू क्या है? -12 अपॉन 13 का स्क्वायर,
तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ 169, एलसीएम ले लो 169 माइनस 144 अपॉन 169, 25 अपॉन 169। तो जब स्क्वायर रूट निकालोगे प्लस माइनस में तो 5 अपॉन 13 साइन की वैल्यू आ जाएगी, और पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव में क्यों आएगी? क्योंकि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। अब अगर आपने साइन निकाल दिया तो कोसेक भी निकल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 13 अपॉन 5। क्लियर है? ये तो वो तरीका हुआ जो थोड़ा सा लेंदी तरीका है। एक मैं शॉर्ट तरीका भी बता दूं कि नहीं बता दूं? चलो तो समझो। जो लेंदी वाला तरीका है वो मैं आपको, सॉरी शॉर्ट वाला तरीका है वो मैं आपको इधर बता देता हूं, ठीक है ना। वो तरीका क्या कहता है? ये कहता है कि आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। अब इस ट्रायंगल में ये x है, और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? 5, और बेस कितना है? 12। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो ये वाली वैल्यू 13 आ जाएगी। क्लियर है? आंसर हो चुका है। अब आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चाहिए इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो। जैसे कि आपके दिमाग में आया मैं साइन निकालता हूं, तो साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5 अपॉन 13। साइन आपको इसको देखकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x है तो पॉजिटिव। तो देखो आंसर आ गया साइन 5/13। चाहो तो आंसर को चेक भी कर सकते हो। क्लियर है ना? अब देखो कॉस की वैल्यू चाहते हो, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 12 और हाइपोटेनियस 13, बट नेगेटिव का। इस तरीके से आप सबको चेक कर सकते हो। देखो साइन है 5/13, कॉस है -12/13। आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना, और शेयर भी करना। अभी इतना करने के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में छपेंगे, देखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है? मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ये वाली बात ध्यान रखनी है कि पहला स्टेप ये होता है कि अगर यह माइनस साइन है तो इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे? आप जानते हैं एज कॉट ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के। क्यों? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, मैं बता चुका हूं वीडियो में। अब इसके बाद देखिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -15π/4 इक्वल्स टू माइनस कॉट 15π/4। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे? अब आप पाई की वैल्यू 180 पुट कर दोगे। तो जब 180 पुट करोगे तो 15 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4 से कट जाएगा 45 टाइम्स। अब 45 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 675 डिग्री आ जाएगा। अब 675 डिग्री को जितना भी आ जाए उतने को आप 90 के मल्टीपल में तोड़ोगे। तो 90 के मल्टीपल में तोड़ने का मतलब क्या होता है? माइनस कॉट। जब 90 के मल्टीपल में आप इसको तोड़ोगे तो देखो 90 इंटू 9 7 63, 63 और 4 45। देखो आपने क्या किया, 90 इंटू 7 करोगे 630, प्लस 45 करोगे 675। अब आप क्या करोगे? तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहां ऑड है तो कॉट किस में बदलेगा? tan में। अगर इवन होता तो नहीं बदलता, ऑड है तो बदलेगा। कॉट किस में बदलेगा? tan में बदलेगा। और कितना? 45। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें साइन देखना बाकी है। कैसे देखेंगे? ASTC के रूल से देखेंगे, ASTC के रूल से देखेंगे। अब ये देखो, आप 90 चल रहे हो 7 टाइम्स, मतलब आप ये समझ लो कि आप 7 टाइम्स क्वाड्रेंट चल रहे हो। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब 7 चलने के बाद आप प्लस हो रहे हो, मतलब 8वें में जा रहे हो, तो आप आ गए यहां। अब 8th क्वाड्रेंट में ये देखो कॉट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर साइन माइनस का लगेगा, और माइनस माइनस प्लस, और 10 45 क्या होता है? 1। हमारा आंसर आ गया 1। स्टेप जरूर ध्यान रखना, भूल मत जाना। अगर भूल जाओ पुरानी वीडियो देख लेना। आगे देखो, यह क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला और आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाना। एक बात देखो, छपेगा, गारंटी छपेगा। देखो इसको प्रूफ करना है, लेफ्ट बराबर राइट करना है, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन करोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आपने ले लिया tan 4x। अच्छा, इस tan 4x को आप इस तरीके से लिख सकते हो, tan 2 इंटू 2x। चेक करो। अब ये देखो tan 2a, ये tan 2a की फॉर्म बन गई। मतलब बाय यूजिंग आइडेंटिटी tan 2a, कौन बताएगा? 2 tan a अपॉन
1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। क्लियर है ना भाई? आगे देखो, अब इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो यहां क्या लिखोगे? यहां तो आपका tan 4x चल ही रहा है, यहां लिखोगे 2, इसके बाद देखो 10 और उसके बाद a की वैल्यू, और a क्या है यहां पर? 2x। ये बात समझना जरूरी है। देखो tan 2a, a की वैल्यू क्या है? 2x, तो a की जगह 2x। नीचे देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x, a की वैल्यू 2x, गलती मत कर देना। आगे देखो, अब यहां पर आपको अगेन आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, इस tan 2a की अगेन यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। चलिए देखिए, लिखिए, अगेन यूज tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहां पर tan 2a, a की वैल्यू क्या है? x, यहां पर a की वैल्यू क्या थी? 2x, तो इसमें न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग आइडेंटिटी लगेगी। क्लियर है ना? देखो ध्यान से, tan 4x तो चल ही रहा है, यहां लिखोगे 2, अब देखो tan 2x की जगह क्या लिखोगे? 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो पीछे बैक करके देख लेना, ठीक है ना? अब देखो 1 माइनस tan 2a की आइडेंटिटी क्या है? 2 tan a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। क्लियर है ना यहां तक? अब क्या करना है आपको? अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे? देखो, लेफ्ट में तो चल ही रहा है, अब राइट में देखो, 2 2 जा 4, 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 1 माइनस, जब स्क्वायर खोलोगे तो बच्चों 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर न्यूमरेटर में तो सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर बन गया। यहां तक क्लियर है? अब क्या करोगे आप? अब इधर एलसीएम ले लोगे। जब आप एलसीएम लोगे तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले लो तो देखो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, 1 की जगह आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये वाली बात सबको समझ में आना बहुत जरूरी है। मैंने इधर क्या लिया? एलसीएम लिया है, तो 1 की जगह ये वाली पूरी वैल्यू मैंने लिख दी, अपॉन में वही आ गया। अब इसको आप क्या करोगे? तो अब इसको ऊपर जाके उल्टा कर दो, मतलब 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा, अब देखो नीचे चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया? इसको ऊपर कर दिया और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स कट जाएंगे, अब क्या बचेगा? न्यूमरेटर में 4 tan x और ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या देखोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 और टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 10 की पावर 4x और माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स एज इट इज। क्लियर है ना भाई? अब आगे देखो, न्यूमरेटर में 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, 1 के बाद देखो माइनस 2 और माइनस 4 कितना हो गया? माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 10 की पावर 4x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्या कहते हो? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब आपने देख लिया कि इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो अभी ये कंप्लीट आंसर आपका हो गया। ठीक है ना? थोड़ा सा स्पेस की वजह से कंजस्टेड मैनर में किया, लेकिन आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ऐसा हमारा पूरा कंप्लीट तरीके से भरोसा है आपके ऊपर। ठीक है ना? तो अभी इतना आप कंप्लीट करिए, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्न 100% छपेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। देखना इस वीडियो में से कितने क्वेश्चन छपने वाले हैं।
देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो या फिर ऐसा ही एक एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दे रखा है, इन दोनों को करने का एक सेपरेट तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, वो तरीका आपको समझना है। देखो यहाँ x 2x और 3x तीन एंगल आपके पास है, ठीक है ना। अगर तीन एंगल आपके पास हैं तो आप क्या करोगे, एज 3x इक्वल्स टू 2x प्लस x लिख सकते हो। बात समझ में आई। आपने एक एंगल को बाकी के दो के सम के बराबर आपने लिख दिया। अब आपको कॉट के टर्म में प्रूफ करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ कॉट ले लीजिए, ठीक है ना। जब आप दोनों तरफ कॉट लोगे तो आप क्या करोगे कि कॉट 3x इक्वल्स टू कॉट 2x प्लस x ले लोगे। क्लियर है। अब यहां देखो कॉट a प्लस बी की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लीजिए, ध्यान से देखना। बाय यूजिंग कॉट a प्लस बी इक्वल्स टू, बताइए आइडेंटिटी, कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। ये आइडेंटिटी याद होना जरूरी है, याद होगी जब भी आप इसको आगे फॉरवर्ड कर पाओगे। अब देखो कॉट 3x इक्वल्स टू, यहां पर लगाओगे तो कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1 अपॉन कॉट x प्लस कॉट 2x। क्लियर। अगला स्टेप आपको क्या लग रहा है, यहां ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कॉट 3x मल्टीप्लाई कॉट x प्लस कॉट 2x इक्वल्स टू कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो और एक्सचेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए कॉट 3x इंटू कॉट x प्लस कॉट 2x इंटू कॉट 3x इक्वल्स टू कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1, ठीक है ना। अब एक देखो, तुमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस माइनस 1 को तो इधर लेके आ जाओ और इन दोनों को राइट में लेके चले जाओ। मतलब 1 इक्वल्स टू कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x, और यही आपको प्रूफ करना था। अब इसको लिख दोगे कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। इसको इजीली तरीके से आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो ये तरीका आपने गेट करना है, बहुत आसान तरीका है। पहले एंगल को सम के रूप में लिख दो, फिर जो कॉट या टेन के टर्म में जैसे भी है उसको ले लो, उसकी आइडेंटिटी लगा दो, एक्सचेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7th में तुम लोगों को क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन नंबर 5th की तरह है। जैसे वहां tan 4x था वैसे ही यहाँ cos 6x है, तो इस 6x को या तो 2 इंटू 3x में तोड़ दो या 3 इंटू 2x में तोड़ दो। मतलब देखो आपने क्या करना है कि जैसे cos 6x इक्वल्स टू आपने तोड़ दिया cos 2 इंटू 3x, आपने cos 2a की फॉर्म में तोड़ दिया। क्लियर। अब एक बात समझो, अब आपने क्या करना है, cos 2a की आइडेंटिटी 4 होती है, आपको कौन सी वाली लगानी है, जिसमें -1 लास्ट में आ रहा हो, तो वो होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो लगा दीजिए बाय यूजिंग cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखिए फटाफट, 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या है 3x माइनस 1। आगे बात समझ में, कुछ भी नहीं किया, cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है ना। अब cos 3a की आइडेंटिटी लगाइए। cos 3a की आइडेंटिटी क्या होती है, बाय यूजिंग cos 3a 4 cos पे क्यूब a माइनस 3 cos a, तो जब आप लगाओगे 2, अब लगा दीजिए 4 cos पे क्यूब a माइनस 3 cos a और उसका स्क्वायर माइनस 1। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, a का स्क्वायर मतलब इसको डायरेक्ट करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और cos की पावर 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 cos स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2ab जब आप करोगे तो चलो एक स्टेप बढ़ा लो, 2 इंटू ए इंटू बी और माइनस 1, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32 cos की पावर 6x और 9 दूनी 18 cos की पावर स्क्वायर माइनस 4 ती 12 दूनी 24 दूनी 48 cos की पावर 4x माइनस 1। चेक करें, 32 cos की पावर 6x
-48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अभी देखिए, अभी आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करना था बहुत आसान तरीके से, क्लियर है ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। cos 2a की फॉर्म में तोड़ो, फिर 3x वाली आइडेंटिटी लगा दो, स्क्वायर खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जब तक आप इनको समझिए आराम से। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल हैं, ये वो एग्जाम्पल हैं जो लगभग हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों में से एक और एग्जाम्पल है, उन तीनों में से कोई ना कोई एक आपको अपने एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो मैंने तीनों ही इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो आप तीनों को अच्छी तरीके से समझना, ठीक है ना। देखो, हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो हमने क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि cos 2x cos x बाई 2 माइनस cos 3x cos 9x बाई 2। देखो, आपको क्या लग रहा है अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप सोचो, अगले स्टेप को सोचने का मतलब है कि यहाँ cos 2a की आइडेंटिटी लगाओ, cos 3a की आइडेंटिटी लगाओ, या फिर दूसरा तरीका क्या कहता है कि यहां अगर 2 हो जाए तो 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लग सकती है, यहां पर भी 2 हो जाए तो 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लग सकती है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसा करते हैं, 2 cos 2x इंटू cos x बाई 2 और 2 cos 3x इंटू cos 9x बाई 2। ये वाला स्टेप सभी को क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या किया, 1/2 मतलब 2 का तो नीचे हमने डिवाइड किया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई। अब देखो 2 cos a cos b की आइडेंटिटी क्या होती है, तो स्पेस कम है इसलिए, बट कोई नहीं, लिखो आइडेंटिटी बाय यूजिंग 2 cos a cos b इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आइडेंटिटी मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखवाई है, जितनी भी 28-30 आइडेंटिटीज हैं वो सब लिखवाई हैं। अब देखो इधर 1/2, जब इस आइडेंटिटी को लगाओगे तो cos a प्लस b मतलब 2x प्लस x बाई 2 प्लस cos 2x माइनस x बाई 2। अब उसके बाद आप आगे देखोगे, ये तो आपने 2 cos a cos b इधर लगा दिया, अब माइनस, जब आप cos a प्लस b इधर लगाओगे तो cos a प्लस b, अब देखो ये प्लस है ना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, जब मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा तो ये वाला माइनस उस माइनस प्लस माइनस कर देगा, तो यहां आ जाएगा cos आपका 3x माइनस 9x बाय 2, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब इसमें आप क्या करोगे, 1/2 cos, देखो 2 दूनी 4 5x बाई 2 और 2 दूनी 4 cos 3x बाय 2 माइनस 3 दूनी 4 15 cos 15x बाई 2 माइनस 3 दूनी 6 और 6 में से 9 घटाओगे माइनस 3x बाय 2। समझना ध्यान से, गलती मत करना। अच्छा, यहां प्लस का साइन भूल गए। अब देखो, यहां आपने cos 5x बाई 2 पाया, यहां cos 3x बाई 2 पाया, ये सॉल्व करके cos 15x बाई 2 और 3 दूनी 6, जब एलसीएम लेके इसे घटाओगे तो cos माइनस 3x बाई 2। लेकिन आप जानते हो ये एक इवन फंक्शन है तो माइनस हट जाएगा, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, इसलिए इसका माइनस हट जाएगा, ये माइनस कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगला स्टेप क्या बन जाएगा, 1/2 cos 5x बाई 2 प्लस cos 3x बाई 2 माइनस cos 15x बाई 2 माइनस cos 3x बाई 2। देखो cos 3x बाई 2 से 3x बाई 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/2 cos 5x अपॉन 2 माइनस cos 15x अपॉन 2, और हमें आंसर चाहिए sin 5x बाई 2। अभी आप क्या करोगे कि यहां देखो ये आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d की फॉर्म बन रही है। तो अभी आप क्या करोगे, आइडेंटिटी यूज करोगे बाय यूजिंग cos c माइनस cos d, और आपको याद होगा ये आइडेंटिटी मैंने दो तरीके से लिखवाई थी, -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी, क्लियर है ना। तो अभी नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे स्पेस बन सकती है, एक स्टेप और बना दूं, चलो एक स्टेप और देख लो, 1/2 और यहां पर -2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब 5x बाई 2 प्लस 15x बाई 2 अपॉन 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो
इंटू साइन सी माइनस डी, बोले तो 5x/2 माइनस 15x/2 अपॉन 2। देखो ध्यान से, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर है? अब इतना करने के बाद अब आप आ जाओ राइट, इधर स्पेस बना लेते हैं। क्लियर है? अब देखो, इस 2 से इस 2 को मत काट देना, मैंने पहले भी बताया था पिछली वाली वीडियो में, यहां पर भी बता रहा हूं, ये एंगल का 2 और ये कोफिशिएंट है। हाँ, इससे ये कट सकता है, ये वाला 2 इस 2 से कट सकता है। ठीक है ना? तो देखो माइनस तो माइनस पे ही रहेगा, और इसको देखो 5 और 15 कितना हो गया 20, तो 20x/2 आपका हो जाएगा साइन 20x/2। अब देखो ये वाला 2 है ना, तो अगर इसके नीचे आप 1 लगा दोगे, इसके नीचे 1, तो ये उल्टे हो जाएंगे, मतलब 1/2, तो यहां पर आ जाएगा ये 2। ऐसे ये वाला 2 भी साइन, और ये हो जाएगा, देखो इधर जब 5x में से 15x घटाओगे तो कितना बचेगा -10x, -10x/2, और ये नीचे वाला 2 भी चला जाएगा 2। क्लियर है? अब देखो ये साइन में माइनस है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये वाला माइनस कोई रोल प्ले नहीं किया, लेकिन ये करेगा, ये वाला माइनस आगे आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, मैं बता चुका हूं। अब देखो ये माइनस जब आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन अब 20x/4, और ये हो जाएगा साइन 10x/4। तो 4 से 5 टाइम्स काट दो, 2 से 5 टाइम्स, तो आपका हो गया साइन 5x इंटू साइन 5x/2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना बच्चों, एक बार बैक करके दोबारा देख लेना। ठीक है ना? अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। तो देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। 180 को 8 से जब भाग करोगे तो लगभग 22.5 आएगा, क्योंकि π/4 कितना होता है, π/4 होता है आपका 45। 45 को 2 से डिवाइड 22.5, तो 10 22.5 की वैल्यू हमें याद नहीं है, कैसे निकाला है? तो ये भी एक एग्जांपल के तौर पर दे रखा है, या तो हम साइन 22.5 अपॉन कॉस 22.5 की फॉर्म से निकालें, बहुत लेंदी तरीका है, ये आसान हो जाएगा। देखो आप क्या करोगे, आप लेट कर लो, लेट x इक्वल्स टू π/8। क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, π/2 इंटू 4? चेक करो, 8 को 2 इंटू 4 की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब देखो ये 2 इधर डिवाइड में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया। क्लियर है? 2x बराबर π/4, काम बन गया। दोनों तरफ 10 ले लीजिए, जब दोनों तरफ आप 10 लोगे तो 10 2x इक्वल्स टू 10 π/4। 10 क्यों लिया? क्योंकि मुझे 10 π/8 की वैल्यू चाहिए, सिंपल। अब देखो 10 2a की आइडेंटिटी लगा दो, याद होगी, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, और ये 10 π/4 कितना होता है 1। ठीक है? अब इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, जब इसको ले जाओगे तो 2 10x इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब इनको लेफ्ट में लेके आ जाइए, तो जब लेके आओगे तो 10 स्क्वायर x माइनस प्लस 2 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चेक कर लो आराम से, बहुत आराम से चेक कर लो। इसको आइडेंटिटी लगाई, ये 1 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब माइनस 10 स्क्वायर इधर प्लस हो गया, ये प्लस का ही है, और ये प्लस इधर आके माइनस हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 10x के टर्म में। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, नहीं तो इसको जैसे एनसीईआरटी में y मान के किया, मुझे वैसे करना पड़ेगा। इतना तो आप 11th में हो तो इतना तो कर पाओगे। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। याद है कि नहीं है? देखो 10x, चलो मैं बदल दूं, नहीं तो तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। चलो ऐसा करो, इसको 10x को मान लो आप y, लेट 10x इक्वल्स टू y, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको आसान लगेगा। अब देखो y इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है ना? किधर लूं, इधर ले लेते हैं। देखो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो y इक्वल्स टू माइनस b कितना बच्चों 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है -1, c कितना है -1 अपॉन 2 इंटू 1। ये वाली बात क्लियर हुई? अच्छा, यहां
आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। देखो बी स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1। अब ठीक है, तो y बराबर -2 प्लस -4। अब देखो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल्स टू -2 प्लस -8 अपॉन 2। y इक्वल्स टू -2 प्लस -2√2 अपॉन 2। √8 को आप लिख सकते हो 2√2। प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, ऐसा मत कर देना 2 से 2 काट दो, गलत हो जाएगा। अब आप 2 कॉमन लोगे, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लोगे, तो y इक्वल्स टू 2 जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -1 प्लस √2 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, तो y इक्वल्स टू -1 प्लस √2। अब एक बात समझो, यहां 10π/8 पूछ रहा है ना, 10π/8 मतलब 1022.5 पहले क्वाड्रेंट में आएगा, तो 1022.5 पहले क्वाड्रेंट में आएगा, तो 10 पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस वाला आंसर लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। मतलब y की वैल्यू 10x थी ना, तो इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू -1 प्लस √2। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, 10x इक्वल्स टू -1 √2 और 10x इक्वल्स टू -1 प्लस √2। अब ये देखो √2 कितना होता है 1.414, तो ये तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, और 10 तो पहले क्वाड्रेंट में होता नहीं है माइनस, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 10x इक्वल्स टू √2 -1, ये आपका प्रॉपर और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एमसीक्यू में आए तो ध्यान रखना, और अगर रिटन एग्जाम में आए तो ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आसानी तरीके से आपको समझा दिया है, और एक बार समझने के बाद अब आप कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं। अभी तो क्वेश्चन बचे हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए ध्यान से। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हो, ये भी एक एग्जाम्पल ही है, ठीक है ना। या तो वो 2 एग्जाम्पल, या इन 3 में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब इधर देखो, अभी आपको लेफ्ट को राइट के बराबर प्रूफ करना है, तो यहां पर भी आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लोगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3। अब एक बात समझो, आपको आंसर 3/2 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि बाय यूजिंग cos 2a, cos 2a की आइडेंटिटी पढ़ी है, और वो cos के टर्म में पढ़ी है, मतलब 2 cos स्क्वायर a -1, 2 cos स्क्वायर a -1। अब यहां से cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालू, तो देखो ये -1 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, cos स्क्वायर a की वैल्यू आ गई। ऐसा नहीं है इस 2 से 2 कट जाए, मैं कई बार मना कर चुका हूं, ये गलतियां नहीं करनी है। अब देखो cos स्क्वायर a की वैल्यू ये निकल के आ गई, cos स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर। अब हर एक में ये वाली फॉर्म यूज कर लो, मतलब देखो ध्यान से देखना, यहां क्या लिखोगे 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, a की वैल्यू x है अपॉन 2 प्लस, अब देखो इधर देखो cos स्क्वायर a, और a की वैल्यू क्या है x प्लस π/3, गलती मत करना, ध्यान से देखना 1 प्लस cos 2, और a की वैल्यू क्या है x प्लस π/3, और नीचे क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से 1 प्लस cos स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक, cos स्क्वायर नहीं cos 2, और a की वैल्यू क्या है x माइनस π/3 अपॉन 2। ये स्टेप सभी को क्लियर होना चाहिए। अब अगला स्टेप, 2 से 2 नहीं कटेगा, बार बार बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि एंगल में और ये होल में। अब इधर देखो 1 प्लस cos, ऐसा करो एक स्टेप यहीं से कम कर लो। आपने एक बात देखनी होगी, आप देख रहे होंगे कि देखो ये 2 2 और 2 तीनों के नीचे आ रहा है, तो आप क्या करोगे 1 प्लस cos 2x प्लस 1, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस, जब 2 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 1 प्लस cos 2 का करोगे 2x, और ये हो जाएगा 2π/3, दोनों तरफ करना, एक तरफ नहीं, 1 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। अब देखो अपॉन में हमारे पास क्या आ गया 2 निकल के आ गया, ये एलसीएम ले लिया हमने। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो अभी आप क्या करोगे इस 2 को बाहर ले जाओ, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस cos 2x प्लस cos
2x प्लस 2π/3 प्लस कॉस 2x माइनस 2π/3। एक बात दोबारा समझो, देखो पहले आपने आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी लगाने के बाद एलसीएम ले लिया। अब देखो 1 और 1 और 1 कितना हो गया 3, तो ये 3 आ गया। ये वाला 2 सबसे बाहर लेके 1/2 लिख दिया, cos 2x और cos एज इट इज लिख दिया। अब एक बात देखो, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी एक आइडेंटिटी होती है। देखो इधर मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, पूरा खेल आइडेंटिटीज का है। आइडेंटिटी कौन सी है, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्लियर है? आगे देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 3 प्लस cos 2x। आइडेंटिटी जब लगाओगे तो 2 cos a की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, a की वैल्यू है आपकी 2x और cos b की वैल्यू क्या है 2π/3। एक बार फिर देखो, आपने क्या किया, 2 cos a cos b लगाया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b की जगह, तो a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 2π/3, तो 2x 2π/3, ठीक है ना। अब इस 2π/3 को सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x। अब देखो cos π/3, तो इसको ना पुराने तरीके से सॉल्व करना है, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो देखो 2 इंटू 180 अपॉन 3, तो 3 से काट दो 60 बार, तो 62 जा 120। अब मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, ध्यान से देखना, आपने क्या करना है 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस, जब देखोगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2x और cos 120। क्लियर? अब देखो cos 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 90 के टर्म में मैंने बता रखा है आपको पूरा तरीका। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x और 120 को कैसे तोड़ोगे, cos 90 इंटू 1 प्लस 30। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं वो आपको बता के चलूंगा, ठीक है ना। देखो 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x। मैंने बताया था सबसे पहला तरीका, यहां अगर नेगेटिव होता उसे सॉल्व करते। दूसरा तरीका, इसको 90 के टर्म में तोड़ दो, 90 इंटू 1 प्लस 30 120 बनता है। अब देखो यहां 1 आ रहा है, 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो ऑड के टर्म में ये बदलता है, कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, किस में बदलेगा, साइन, और यहां क्या हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि साइन पॉजिटिव या नेगेटिव ये क्लियर नहीं हुआ है। अब ये देखो 90 एक बार चलता है और चलने के बाद अगले क्वाड्रेंट में चला जाता है, क्योंकि प्लस हो रहा है। तो अगर आपको याद हो एएसटीसी रूल, मैं इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि 90 एक बार चला और फिर आप अगले क्वाड्रेंट में चले गए, तो अगले क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ये तो कॉस जा रहा है, कॉस जा रहा है, तो कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए बच्चों यहां पर माइनस का साइन लगेगा, टर्निंग पॉइंट है, गलती मत कर देना। अब सुनो 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस, देखो ये वाला माइनस इधर आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 cos 2x। साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, cos 2x से cos 2x 3/2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कंप्लीट। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हर स्टेप को बेसिक से बताया है और आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके लिए स्पेस नहीं बची है, क्या करें, इधर बना लेते हैं स्पेस, कि थोड़ा सा रफ कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, जैसा भी आप कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा उसको करने के लिए स्पेस बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना। देखो अब आप क्या करोगे, इस प्रश्न में 11th के ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए, इसका बी पार्ट भी है जो कि बहुत लेंदी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम थोड़ा सा टफ आया तो वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड होल्ड करोगे तो cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। आपको लग रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना।
ऐसा करोगे तो बहुत लंबी प्रोसेस में पड़ जाओगे। आप क्या करो, आप cos c माइनस कॉस डी और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दो आइडेंटिटी। तो लिखो बाय यूजिंग cos c minus cos d which is equals to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 and sin c minus sin d is equals to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए आपको, लगा दीजिए। देखो ध्यान से, जब लगाओगे तो माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करो इसे, जब इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू। क्लियर है? अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और दोनों में साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू कॉमन है। चेक कर लो, साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू कॉमन है, कॉमन ले लो। तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x माइनस वाई x प्लस वाई बाई टू और कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन टू। चेक करो क्या बचेगा, तो एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, बाकी का कॉमन ले लिया। 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू अपने कॉमन ले लिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ध्यान से देखना, ये वाला प्लस इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 4 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू इंटू 1, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू, यही आंसर लेकर आना है। चेक कर लो, क्लियर है? थोड़ा सा स्पीड में किया है लेकिन आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। आइडेंटिटी लगा देनी है दोनों की और स्क्वायर को सॉल्व कर देना है, जो कॉमन है उसे बाहर ले लेना है। आइडेंटिटी लग गई, 1 आ गया और आंसर आपका राइट हैंड साइड से मैच कर गया। इसका बी पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्स वाई टू की वैल्यू निकालनी है, 3 इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसलिए वो क्वेश्चन करना भी आपके लिए जरूरी है। इसको आप समझ लीजिए आराम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपको इसको इस तरीके से समझना है कि इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप इजीली वे में समझ पाए। देखो आपने क्या करना है, आपको sin x बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू की वैल्यू चाहिए। अगर टेन एक्स की वैल्यू -4/3 है और x लाइज करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप में से कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि 10x की वैल्यू है और 10x/2 की चाहिए, तो 2 अपॉन में ही तो है, 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, आंसर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलती आप मत करना। आप एक प्रोसीजर फॉलो करो, बहुत आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन। प्रोसीजर जो मैं बोल रहा हूं वो क्या, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहां 10x है या कुछ और है, तो उसको आप cos x में बदलिए। अगर यह cos x होता तो बहुत आसान था, अगर नहीं है तो इसको आप पहले cos x में बदलिए, ठीक। वहां से क्वेश्चन को लेकर चलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको cos x में कैसे बदलोगे, देखो ध्यान से। आपको पता है कि 10x की वैल्यू आपको दे रखी है -4/3, ठीक है ना, और x लाइज करता है x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब एक बात समझना, 10x की वैल्यू -4/3 है, यहां से cos x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बाय यूजिंग sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर x। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब -4/3 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस -4 का स्क्वायर 16/9, एलसीएम लोगे 9 प्लस 16/9 25/9, किसकी वैल्यू है, sec स्क्वायर x की वैल्यू है। तो sec x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस रूट 25/9। अब ये हमें कंफर्म करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो x सेकंड क्वाड्रेंट में है और आप जानते हो कि ASTC रूल क्या कहता है कि सेकंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और सेक कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी sec x इक्वल्स टू -5/3। अगर sec की वैल्यू आ गई तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x इक्वल्स टू -3/5, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको यहां cos मिलेगा, अगर यहां cos मिले फिर तो कोई बात है ही नहीं,
फिर आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। अगर कॉस नहीं है तो पहले उसे आप कॉस के टर्म में लेके आइए, उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहला स्टेप हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या कहता है, ध्यान से देखना इधर। एक बात बताओ, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट की लिमिट कहां से कहां तक होती है? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होती है कि नहीं होती है? इतना तो कंफर्म है। अब देखो हमें तो x/2 चाहिए ना, x/2 चाहिए ना, तो हमें तीनों को 2 से भाग करना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये 90/2 कितना हो जाएगा? 45 और x/2 और ये कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब बच्चों इट मीन्स x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये तो क्लियर हो गया कि sin x/2 हो या cos x/2 हो या tan x/2 हो, तीनों का आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि x/2 एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ये जो मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं ना, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में मतलब निकाल के दिखाई थी आपको कि किस तरीके से एक दो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब बाय यूजिंग cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a -1। क्लियर है? ठीक है ना? अब देखो यहां पर हमें cos x/2 चाहिए, तो हम इस एंगल को 2 से डिवाइड कर देंगे। एंगल को दोनों तरफ 2 से 2 कट गया, एंगल में कटा है, ठीक है ना? अब देखो -1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a/2। 2 को डिवाइड में ले आइए, तो cos स्क्वायर a/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस a/2। ये वाली बात समझ में? अब ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आंसर निकलेगा। कैसे? चेक करो ना। cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या है? cos x की वैल्यू -3/5 है, तो आप रखोगे -3/5/2। एलसीएम लो, देखो इधर, जब आप एलसीएम लोगे तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो 5 -3/5 और इसके नीचे 1 लगा देना, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2। तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू, 5 में से 3 गए 2/5 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ गई 1/5। लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए? cos x/2 की चाहिए। तो cos x/2 की वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस √1/5। अब आप मुझे बताइए प्लस प्लस आएगा या माइनस? अब आप समझ गए होंगे कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब cos x/2 का आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो देखो cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 1/√5। चाहो तो इतना छोड़ देना, नहीं तो इसे रेशनलाइज कर दो, तो ऊपर नीचे √5 का मल्टीप्लाई करोगे तो √5/5। ये किसकी वैल्यू आ गई? cos x/2 की। क्लियर है ना भाई? अब देखो, अब तुम्हें sin x/2 की चाहिए, बाय यूजिंग sin स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। तो देखो sin स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी है? 1/5, तो 1/5। अब इसको घटा दो, तो sin स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो 5 एकम 5 में से 1 घटाओगे 4/5। अब इसमें भी स्क्वायर हटा दो, उधर जब लेके जाओगे तो आपका हो जाएगा sin x/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस √4/5। ठीक है ना? लेकिन अभी जानते हो पॉजिटिव का आंसर आएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको। तो 2/√5, तो इसको भी या तो इतना छोड़ देना या फिर रेशनलाइज कर देना। तो रेशनलाइज करोगे √5 और √5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो sin x/2 का आंसर आ जाएगा 2√5/5। क्लियर है? दो निकाल दी वैल्यूज आपने। अब देखो tan x/2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो tan x/2 की वैल्यू निकालने के लिए sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना? sin x/2 कितना है? 2√5/5 और cos x/2 कितना है? √5/5। तो देखो 5 से 5, √5 से √5, आंसर आ गया 2, tan x/2 की वैल्यू। क्लियर है? क्वेश्चन जानदार था, कराया भी शानदार है, तो आपने समझ में भी आ गया होगा जबरदस्त तरीके से।
और ध्यान रखना इसको और इसके रिलेटेड कोई दूसरे क्वेश्चन आपको मिले। बच्चों इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी से जो आपके चैप्टर 3 से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने ले लिया है। फिर भी आप एनसीईआरटी अच्छी तरीके से जरूर पढ़ना विद एग्जाम्पल। इनको अगर आप पढ़ लोगे तो मान के चलिए आपने 75 to 80% एनसीईआरटी को कवर कर लिया चैप्टर को। लेकिन कभी कभी एग्जाम आसान भी आ जाता है तो कुछ छिटपुट क्वेश्चन रह जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कंप्लीट पहले इनको कर लीजिए। इनको करने के बाद फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी भी देख लीजिए। बाकी का इनसे बाहर कुछ रहे बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है। क्लियर है ना? मैं आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट में लिखकर बताना और लाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स में अपनी फैमिली में शेयर जरूर करना। ठीक है ना बच्चों? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मे भी वह वीडियो होगी आपकी लीनियर इनइक्वलिटीज की या फिर आर डी शर्मा इसी चैप्टर की।